एक बार की बात है, एक गांव में रोहन और उसकी माँ रहा करते थे। रोहन के पिताजी शहर में काम किया करते थे। इस गांव में एक 3 मुंह वाले चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल हर घर से रोज एक बच्चे को उठाकर ले जाया करती थी और उसकी बलि चढ़ाया करती थी। आज रोहन के घर की बारी थी। रोहन बेटा, मैंने सुना है कि बाहर एक 3 मुंह वाली चुड़ैल घूम रही है, तो तुम अपना ध्यान रखना और मेरे पास से कहीं भी मत जाना। माँ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इस जमाने में ये सब होता है क्या? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं खेलने जा रहा हूँ और आप मुझे रोकिएगा मत। रोहन, मैं बोल रही हूँ ना, तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। यहीं खेलो और मेरे पास रहना, कहीं नहीं जाओगे तुम, ठीक है? ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। आप एक बहुत बुरी माँ हो, मुझे कभी खेलने नहीं जाने देती हो। रोहन और उसकी माँ झगड़ा करते रहते हैं और अचानक वहाँ पर एक 3 मुंह वाली चुड़ैल आ जाती है। दोनों बहुत ही डर जाते हैं और रोहन की माँ को समझ में आ जाता है कि आज रोहन की बारी है। आज ये चुड़ैल उसके बेटे रोहन की बलि देने वाली है। मैं हूँ 3 मुंह वाली चुड़ैल और आज मैं इस बच्चे की बलि देने ले जा रही हूँ। और लड़की, तू बीच में मत आना, नहीं तो तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। हे चुड़ैल, भले तू मुझे मार दे, पर मैं तुझे मेरे बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। चली जा यहाँ से चुड़ैल, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। चली जा यहाँ से। मैं और खाली हाथ चली जाऊँ? कभी नहीं। आज इस बच्चे की बारी है, तो इस बच्चे की ही बलि चढ़ेगी। तू क्या कर पाएगी मेरा? ले जाऊंगी तो मैं इसी बच्चे को। रोक सकती है तो रोक ले जा रही हूँ मैं इसको। ऐसा बोलकर 3 मुंह वाली चुड़ैल रोहन को उसकी माँ से छीनकर ले जाती है। रोहन की माँ रोहन को छुड़ाने का बहुत प्रयास करती है, पर वो चुड़ैल के आगे टिक नहीं पाती है। बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। रोहन की माँ रोहन को जाते देख बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और रोते रोते उसे बालवीर का ध्यान आता है और वो बालवीर को पुकारती है। रोहन की माँ की आवाज़ सुनकर बालवीर वहाँ पर आ जाता है और रोहन की माँ से समस्या पूछता है कि क्या समस्या है। रोहन की माँ उसे सारी बात बता देती है और बालवीर रोहन की माँ को वादा करता है कि वो रोहन को 3 मुंह वाली चुड़ैल से बचा कर लेके आएगा और गांव वालों को भी उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाएगा। बालवीर की बात सुनकर रोहन की माँ को विश्वास हो जाता है और रोहन की माँ चुड़ैल कहाँ पर गई है उस दिशा का रास्ता बताती है और बालवीर से कहती है कि उसकी जान उस 3 सर में है। तो बालवीर ये बात सुनकर रोहन की माँ को बोलता है कि अब वो चुड़ैल उसके हाथ से बचेगी नहीं। ऐसा बोलकर बालवीर 3 मुंह वाली चुड़ैल को ढूंढने और रोहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और 3 मुंह वाली चुड़ैल रोहन को एक पुरानी अंधेरी खंडर गुफा में ले आती है, जहाँ पर वो रोहन की बलि देने वाली होती है। चुड़ैल रोहन को डराने का प्रयास करती है। रोहन उससे बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल रोहन की एक भी बात नहीं मानती है। अरे तुझे कैसे छोड़ दूँ? अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मेरे 25 बच्चों की बलि कैसे पूरी होगी? 25 बच्चों की बलि देकर मैं एक सुंदर स्त्री बन जाऊंगी।
और एक सुंदर स्त्री बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलकर रोहन भी उससे बोलने लगता है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बोलती है, मैं तुझे खा जाऊंगी, चुप हो जा। दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और इधर बालवीर वहाँ पर पहुँच जाता है। बालवीर पहले तो पूरी गुफा को देखता है कि और चुड़ैल भूत तो यहाँ पर नहीं है। चुड़ैल बालवीर को देखकर डर जाती है और बोलती है, कौन है तू और यहाँ पर क्या करने आया है? खा जाऊंगी मैं तुझे, चला जा यहाँ से। आज इस बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये सुनकर बालवीर उसे उल्टा जवाब देता है और बोलता है कि तेरी मौत तुझे आज यहाँ पर लेके आई है। तू इस बच्चे को यहाँ पर गलत उठा के लाई। बालवीर को देखकर रोहन खुश हो जाता है और बालवीर से बोलता है, बालवीर मुझे बचा लो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। और बालवीर उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चुड़ैल को मारकर तुझे तेरी माँ के पास लेकर जाऊंगा। चुड़ैल बोलती है, ऐसे कैसे लेकर जाएगा? और दोनों में लड़ाई हो जाती है। बालवीर चुड़ैल को बोलता है कि बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो मारी जाएगी। एक मौका देता हूँ, अभी भी रोहन को जाने दे और यहाँ से चली जा। पर चुड़ैल बालवीर की एक बात नहीं मानती है और उससे युद्ध के लिए बोलती है। बालवीर भी आखिरी बार चुड़ैल से बोलता है कि रोहन को छोड़ दे, पर चुड़ैल नहीं छोड़ती है और आगे युद्ध होता है। मेरी शक्तियों को झेल ले बालवीर। रानी परी शक्ति रे खरी या। बालवीर और चुड़ैल के बीच बहुत समय तक भयंकर युद्ध होता है। शक्तियों का टकराव होता है। बहुत देर तक बालवीर और चुड़ैल आपस में लड़ते रहते हैं और आखिरकार अच्छाई और सच्चाई की ताकत जीत जाती है और बालवीर की शक्तियों के आगे चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। और बालवीर रोहन से बोलता है, रोहन, चुड़ैल अब मारी जा चुकी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और रोहन को चुड़ैल सामने मरी पड़ी दिखती है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बालवीर रोहन को उसकी माँ के पास ले जाता है। रोहन को देखकर रोहन की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बालवीर का धन्यवाद करती है। तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बालवीर रोहन और उसकी माँ को अच्छाई और सच्चाई का साथ देने को बोलता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।